आज का टॉपिक मेरा जेंडर है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। अब इसकी परिभाषा को पहले हम समझेंगे कि लिंग क्या है, लिंग किसे कहते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज, इसके बारे में हम जानेंगे। तो लिंग की परिभाषा है कि शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। अब है लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो लिंग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अब हम इसको जानेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है? पुल्लिंग होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। अब इस दोनों की परिभाषा को भी हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। तो शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जैसे में हो गया राम, मोहन, अध्यापक, दादा, चाचा आदि, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब है दूसरा क्या? स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग की परिभाषा क्या है, इसको हम जानेंगे। तो स्त्रीलिंग में शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे हो गया माता, माता भी स्त्रीलिंग है। बहन, बहन भी स्त्रीलिंग है। दादी, दादी भी स्त्रीलिंग है। अब हम लोग इसका विशेष जानेंगे, ठीक है। लिंग की पहचान शब्दों के व्यवहार से होती है। कुछ शब्द जो है सदा पुल्लिंग होते हैं, तो कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग ही रहते हैं। जैसे देखिए, लेकिन कुछ शब्द जो है ऐसे होते हैं जो दोनों ही का मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यानी कि पुरुष और स्त्रीलिंग इसमें सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उभय लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उभय लिंग कहा जाता है उसको। जैसे हो गया डॉक्टर, मैनेजर, अध्यापक आदि। अब हम जानेंगे आगे कि स्त्रीलिंग की पहचान क्या है, कैसे समझेंगे कि ये सब स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो इसको स्त्रीलिंग पहचानने का तरीका इस प्रकार है कि शब्द के अंत में हर्षई, दीर्घई इसकी मात्रा होती है। तो इससे हम समझेंगे कि यह स्त्रीलिंग रूप है। अब है पुल्लिंग। तो पुल्लिंग की पहचान कैसे करेंगे? तो पुल्लिंग की पहचान, इसका चिन्ह क्या है? शब्द के अंत में अ हो, आ हो, हर्षऊ हो, दीर्घऊ हो, या ये है या ऐ हो, तो वो लगभग हम समझेंगे कि ये पुल्लिंग के श्रेणी में है।